हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो बच्चों आज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि हम लोग थियरी तो पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है जिसकी मिनट हैंड की लेंथ, सुई की जो लेंथ है उसका लेंथ दिया गया 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, और कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक फ्रॉम 9 AM टू 9:30 AM। 9 बजे से लेके 9:15 तक, नहीं 9:30 तक कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चलेगा। ठीक, चलो तो पहले हम लोग घड़ी बनाते हैं, तभी तो चीज समझ में आएंगी। 9 बजना है तो आवर हैंड यहां होगी और मिनट हैंड यहां होगी। ठीक, ये 9 बज रहा है। अब जब 9:30 बजेगा, 9:30 होगा, तो ये आवर हैंड आ जाएगी, मिनट हैंड आ जाएगी यहां पे। ठीक, तो मिनट हैंड ट्रेवल कितना की, डिस्टेंस कितना चली, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस तो ही चलेगी। अब देखो ये इसका डिस्टेंस होगा। ठीक, चलो देखो ये इसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस हो गया वो आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, और ये क्या है, ये है क्या, देखो जब आप डिस्टेंस कवर निकालोगे 9 से लेके 9:30 के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ये पूरे पेरीमीटर का आधा चल रहा है ना, तो ये हाफ इनटू इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ठीक, तो यहां से हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, πr मतलब 22/7 इनटू रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस चलेगा, क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा ना, ये आपकी डिस्टेंस होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये यहां से यहां पहुंचा, तो फाइनल यहां पे है, इनिशियल यहां पे है, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही तो होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो अब यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 7 + 7 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार और आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही होता, बस यहां पे लिया होता 9:45 AM, तो 9:45 AM पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता। तो देखो जब 9:45 पे पूछता, तो अब तो ये यहां से यहां तक पहुंच गया ना, तो ये कितना है, 3/4 है, 3/4 ऑफ 2πr, तो 3/4 इंटू 2πr कर देते, ये तो डिस्टेंस निकल जाती। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो इनिशियल यहां, फाइनल यहां, तो ये होती डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये 7 ये 7, तो ये हो जाता 7√2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी 7 दिया, ये भी 7 दिया, तो आपको मिल जाता 7√2। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को?
चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिएगा, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर फिटेड इन द व्हीकल इज 1052 किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने जो उसके व्हीकल में ओडोमीटर फिटेड है, जब गाड़ी स्टार्ट किया तो उसने देखा कि 1052 किलोमीटर दिखा रहा था। व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद ही नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज 1088 किलोमीटर। 30 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि ओडोमीटर में 1088 किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। तो कहता है एवरेज स्पीड बताइए। तो देखो सबसे पहले क्या किया करो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब देखो डिस्टेंस ये कितना चला, डिस्टेंस देखो तो यहां पे पहले तो 1052 लिखा था, लास्ट में 1088 किलोमीटर लिखा था, तो डिस्टेंस कितना चला 1088 माइनस 1052 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। अब देखो बच्चे गलती यहां करते हैं ना, ये तो लिख दिया ठीक है, टोटल टाइम में लिख देंगे 30 नीचे, और हो गया उनका क्वेश्चन वहीं पे गलत। क्यों गलत? क्योंकि बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है। क्यों? यहां क्या है, यह है किलोमीटर, और नीचे आप क्या लिख रहे हो 30 मिनट, या तो उसको आवर में लिखो, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो अगर किलोमीटर पर आवर में कहेगा तो टाइम को आवर में बदलो, 30 मिनट मतलब 1/2 आवर। तो ये देखो हो जाएगा 36/1/2 मतलब हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड थी। अगर यहीं पे आपसे कोई पूछता कि एवरेज स्पीड अब बताओ मीटर पर सेकंड में, तो अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद कीजिए। तो यहां पे आप क्या करते, बस सिंपली 72 इंटू 5/18 कर देते, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में दिया हो पहले उसको ध्यान से पढ़िए कि सब एक ही यूनिट में दिए हैं नहीं दिए हैं, और नहीं दिए तो कन्वर्ट कीजिए, और जिस यूनिट में आपसे आंसर पूछ रहा है उसी यूनिट में आंसर रिपोर्ट कीजिए। ठीक, नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चले बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेडियो सिग्नल टेक्स 1.27 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। मतलब मून के सरफेस से कोई सिग्नल को अर्थ तक पहुंचने में 1.27 सेकेंड लग रहे हैं। तो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस बताइए। और आपको एक चीज गिवन है कि स्पीड ऑफ द रेडियो सिग्नल, जो सिग्नल अर्थ पे आ रहा है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये आपको देखा हुआ समझ में आ रहा होगा, 3 × 10⁸ मतलब ये क्या होती है, लाइट की स्पीड। ठीक, मतलब लाइट की स्पीड से रेडियो सिग्नल आ रहा है। तो अब यहां पे आपसे डिस्टेंस पूछा है, सन अरे मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखिएगा पहले गिवन लिखते हैं, स्पीड दिया गया है, v दिया गया है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, टाइम दिया गया है, टाइम कितना लग रहा है 1.27 सेकेंड। देखो यूनिट दोनों सेम है, इसलिए हमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हम सिंपली लगा सकते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि v = क्या होता है, d/t। तो यहां से डिस्टेंस = क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी आपके पास दिया गया है 3 × 10⁸, टाइम लगा 1.27 सेकेंड। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8 और 3 1 जा 3, 3.81 × 10⁸ मीटर।
इतना डिस्टेंस है, मतलब मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस इतना आया, ठीक, 3 लाख किलोमीटर के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 लाख किलोमीटर के आसपास। क्वेश्चन समझ में आया? पहले आप गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है उसको देखो, फिर आराम से सिंप्लीफाई कर लो। आओ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार दो बार पढ़िए, फिर सोचिए क्या किया जा सकता है। तो कहता है ट्रेन ट्रेवल कर रही है और वो फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है, टोटल ट्रैक 120 किलोमीटर का है, उसमें से फर्स्ट जो 30 किलोमीटर है वो यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो ये आपका, ये मान लिया इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी है, ये टोटल ट्रैक की लेंथ है 120 किलोमीटर, ठीक। इसमें से जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है, ये मान लिया सी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ठीक। कहता है ये 30 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक, कि इस रिमेनिंग डिस्टेंस जो ट्रैक की है इसको वो ट्रेन किस स्पीड से ट्रेवल करे कि पूरी इंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड जो हो वो 60 किलोमीटर पर आवर। देखो ये यहां से यहां तक मान लिया ये वेलोसिटी v1 है, v1 दिया है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया v2, ये हो गया कुछ भी मान लेते हैं, ये हमें नहीं पता है। अब देखो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था, 4 केस बताए थे, उसमें से ये कौन सा केस होगा? देखो डिस्टेंस भी अनइक्वल है, स्पीड भी अनइक्वल है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2, यही फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। अब इसी फॉर्मूले में हम रख देते हैं, सारी चीजें रख देते हैं, हमें सब पता है। v एवरेज देखो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 रखा, d1 हो गया 30 किलोमीटर, पहला 30, दूसरा 60 किलोमीटर, अरे 90 किलोमीटर 90, क्योंकि 30 प्लस 90 120 अपॉन, चलो d1 हो गया 30, v1 हो गया 30 प्लस d2 हो गया 90, v2 हो गया, v2 हमें निकालना है। सिंप्लीफाई करते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन ये हो गया 1 प्लस 90 बाई v2, ठीक है। ये 2 टाइम्स में खत्म हो गया, इसको पूरा उधर ले आओ, तो ये हो गया 1 प्लस 90 बाई v2 इज इक्वल टू 2, इस 1 को उधर भेज दिया तो v2 क्या आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बाकी जो रिमेनिंग ट्रैक है उसमें जो ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड होगी ट्रेन की, तो ओवरऑल जो पूरे इंटायर जर्नी में उसकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। समझ आई ये बात? चलो नोट कीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़े, चलो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ए साउंड इज हर्ड 5 सेकेंड लेटर देन द लाइटनिंग इज सीन। जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो आप देखते होगे अचानक आपको जब बारिश होती है तो उस टाइम पे कभी कभी बिजली चमकती है, और बिजली चमकने के कुछ देर बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है गड़गड़ाहट की। तो यहाँ कह रहा है साउंड इज हर्ड 5 सेकेंड लेटर, मतलब जब बिजली चमकी 5 सेकेंड बाद आपको उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटनिंग। अब आपसे पूछ रहा है कि बिजली कहाँ गिरी होगी।
अब ये रोज आपके साथ होता है लेकिन आप नहीं देखते हो। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप मान लो स्टॉप वॉच लेके बैठो, जैसे ही बिजली चमके स्टॉप वॉच ऑन कर दो और जब आपको आवाज़ सुनाई दे तब स्टॉप वॉच बंद कर देना, देखना कितना सेकंड लगा उस आवाज़ को आप तक पहुंचने में। तो आप बता सकते हो कि आप वो बिजली कहाँ गिरी होगी। देखो हम बताते हैं यहाँ पे, देखो टाइम आपको लगा है 5 सेकंड और साउंड की स्पीड आपको दी गई है, स्पीड दिए गए 346 मीटर पर सेकेंड। तो कहां गिरा होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। 346 इंटू 5, 6 5 30, 5 हो जाता 20 प्लस 3 23, 15 प्लस 2 17, 1730 मीटर, 1730 मीटर दूर वो बिजली जाके गिरी होगी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक टाइप का क्वेश्चन, समझ आ गई बात? आगे चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अखिल ड्रोव हिज कार विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज। अब अखिल क्या करता है कि घर से कॉलेज जाता है, तो उसके जाने के दौरान उसकी स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर की थी। When he returned to his home along the same route, अब वो घर भी उसी रूट से वापस आ रहा है। The speed of the car is 30 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द एंटायर जर्नी। अब देखो मैंने यहाँ इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था कि ये मान लिया अखिल का घर है, ए पॉइंट अखिल का घर है, यहां से गया इस बी पॉइंट पे, ये उसका कॉलेज है, ये आपका क्या हो गया? होम हो गया, ये हो गया कॉलेज। ठीक, यहां से यहां जब गया तो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और जब ये इधर से आया इधर तो इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमें डिस्टेंस नहीं दिया, हमें केवल स्पीड दिया है। तो हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है, डिस्टेंस मान लिया d है। चलो फॉर्मूला लिखो, v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितना चलेगा बच्चा? ये देखो, घर से कॉलेज गया d डिस्टेंस, कॉलेज से घर आया d डिस्टेंस, सेम रूट था। अब टाइम देखो, टाइम देखते हैं, a से b तक जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी? d, स्पीड कितना है? 20, प्लस जब वहां से यहां आया तब भी डिस्टेंस थी d, स्पीड हो गई 30। तो यहां पे देखो तो ये हो गया 2d, d से d कैंसिल हो गया, 2/1/20 प्लस 1/30। तो ये हो गया 3 दूनी 600, दूनी 1200 अपॉन 30 प्लस 20, तो ये हो गया 1200 अपॉन 50, 5 दूनी 10, 5 के 20, ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। आप चाहते तो ये d नहीं मानते तो भी हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, क्या बताया था? v एवरेज निकालने का 2/1/v1 प्लस 1/v2, या इसी को 2 रहे तो इजीली भी निकाल सकते हो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि यहां पे केवल आपको क्या दिया है? स्पीड दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो मैंने आपको पहला केस बताया था कि जब आपके पास केवल स्पीड दी हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्पीड जोड़ दिया करो और जितने नंबर ऑफ स्पीड है उसे डिवाइड कर दिया करो। तो दो ही स्पीड है, 30 प्लस 20, अच्छा नहीं सॉरी
डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए इसका मतलब है ये वाला लगेगा कि 1/v1 प्लस 1/v2 या इसी को 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर अगले क्लास में लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।